औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू TRT हिंदी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में इसके मुतल्लिक़ बात करेंगे कि क्या सुंगुर्तकीन का किरदार कुर्रश उस्मान में शामिल होगा, सुंगुर्तकीन इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और दिलचस्प हवाला जात के साथ बताएंगे कि सुंगुर्तकीन कुर्रश उस्मान के सीज़न 3 में शामिल होंगे या नहीं। इन तमाम अहम सवालात के जवाबात आज की इस अहम वीडियो में जानिए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक और टॉपिक के मुतल्लिक़ कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले कंजरों का एक अवार्ड शो हुआ जिसे हम अवार्ड शो का नाम दिया गया। माजरत के साथ मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। इस अवार्ड शो में तमाम नामहरम तो कंजरों वाले काम कर ही रहे हैं, मगर इसमें एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग देखकर हमें पाकिस्तानी होने पर भी शर्म महसूस हुई कि हमारे प्यारे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में ऐसे मुख्तसर कपड़े पहनने का रवाज कब आ गया। मेरे ख्याल से शायद ये लोग अपने मुल्क का नाम तक भूल गए हैं। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस इस्लामी जमहूरिया मुल्क में इस पाक सरजमीन पर सरेआम ऐसी ड्रेसिंग की इजाज़त हुकूमत वक्त कैसे दे सकती है। फिर गुज़िश्ता दिनों एक बिल पास हुआ जिसमें हुक्मरानों ने वालिदैन से तमाम तर हकूक़ छीन ही लिए। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी ये गुफ्तगू अच्छी लग रही है या नहीं, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप लोगों तक ऐसी बातें पहुँचाऊँ, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं जो कि हमारे कल्चर को दीमक की तरह खा रहे हैं। हम लोग इन्हें खूब प्रमोट करते हैं और अपने ही नस्लों की तबाही का ज़रिया बना रहे हैं। ये ड्रेस आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आना स्टार्ट होते हैं और फिर हमें जब उन्हें देखते हुए बुरा नहीं लगता तो अपनी माऊँ बहनों के पहनने पर भी बुरा नहीं लगेगा। यकीनन ये तल्ख बातें ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं। मैं यहाँ कुर्रश उस्मान के मुतल्लिक़ बात करने आया हूँ। इनके मुतल्लिक़ बात शुरू करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कुर्रश उस्मान में सुंगुर्तकीन के मुतल्लिक़ बात करते हैं कि क्या यह किरदार दोबारा कुर्रश उस्मान में शामिल होगा। अर्तुगरुल के भाई सुंगुर्तकीन का किरदार एक नहायत खूबसूरत किरदार था। दिरलिश अर्तुगरुल में हमने देखा कि इस किरदार का बस जिक्र ही होता था, और वो भी इन अल्फाज में कि सुलेमान शाह का एक बेटा सुंगुर्तकीन या सारम मंगोलों ने कैदी बना रखा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ये सब स्टोरी है या तारीख में भी इसका कहीं जिक्र मौजूद है। तारीख में सुंगुर्तकीन के जासूस होने का जिक्र कहाँ मौजूद है। दोस्तों, दिरलिश अर्तुगरुल के मुताबिक सुंगुर्तकीन सुलेमान शाह का 5 में से दूसरा बड़ा बेटा था। जी हाँ दोस्तों, हाइमा खातून के मुताबिक उनके 5 बेटे थे। इस बात का जिक्र उन्होंने चौथे सीजन में किया था जब वो कुंदूज को अपनी कहानी सुना रही थी। उनके मुताबिक सुंगुर्तकीन को मंगोलों ने कैद कर लिया था। फिर बाद अज़ां सुंगर को एक दोस्त मिला जिसने उसे उक्ताई खान से मुतारफ़ करवाया। यह दोस्त कोई और नहीं बल्कि मंगोल कमांडर बेजो नयान था। सुंगुर्तकीन मंगोलों में रहते हुए भी तुर्क आबाओ अजदाद को नहीं भूले। यूँ फिर सुंगुर्तकीन जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। कभी वो मंगोलों के दरमियान रहा और कभी बाज़ंतीनियों के दरमियान। दिरलिश अर्तुगरुल के मुताबिक सुंगुर्तकीन अर्तुगरुल की हिजरत का कायल नहीं था, बल्कि उसने हिजरत करने वाले काफ़िले में भी रुकावट पैदा की। फिर दूसरे सीज़न के बाद ये किरदार ख़त्म हो गया और चौथे सीज़न में एक दफ़ा फिर सुंगुर्तकीन की आमद हुई। तब इसने काफ़ी हद तक अर्तुगरुल का साथ भी दिया। इसके बाद 5वें सीज़न में इस किरदार का नाम तक नहीं लिया गया। फिर कुर्रश उस्मान में अचानक सुंगुर्तकीन का किरदार आया और इसने आते ही धूम मचा दी। सुंगुर्तकीन सिर्फ एक ही एपिसोड में आए और उसी में वापस भी चले गए। वो बाज़ंतीनियों के दरमियान जासूसी करते नजर आए। उनके मुताबिक वो कुस्तुनतुनिया चले गए हैं जहां वो बाज़ंतीनियों के दरमियान जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सुंगुर्तकीन के बीवी बच्चों के बारे में कोई तफसीलात नहीं मिलती। अब सुंगुर्तकीन के किरदार की बात करें तो ये किरदार ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, पहली तो बात ये कि इस किरदार का तारीख में कहीं भी मुस्तनद जिक्र नहीं मिलता। अगर ड्रामा दिरलिश अर्तुगरुल ना होता तो शायद हम लोग कभी भी सुंगुर्तकीन के मुतल्लिक़ ना जान सकते। अब चूँकि तारीख में सुंगुर्तकीन के किरदार के मुस्तनद हवाला जात नहीं हैं,
इसलिए डायरेक्टर को कोई कैद नहीं कि वो दोबारा ये किरदार शामिल करे। वैसे भी आपने कुर्रतुल उस्मान के पहले सीजन में बूढ़े संगुर्तुकीन को देखा, लेकिन वो इतने बूढ़े नहीं थे जितने के दूसरे सीजन में एर्तुगरुल थे। हालांकि संगुर्तुकीन एर्तुगरुल के बड़े भाई हैं, इसलिए मेरे ख्याल से इस किरदार को शामिल नहीं किया जा सकता। पहले सीजन में जब ये किरदार शामिल किया गया तो उससे पहले लोग ड्रामा देखना छोड़ रहे थे। डायरेक्टर ने संगुर्तुकीन की वापसी करके एक सरप्राइज दिया और लोगों की तरफ से दाद वसूल की। अब इसके चांस ना होने के बराबर हैं। उनकी मौत का ना तो कहीं जिक्र मौजूद है और ना ही उनके मज़ार के बारे में तफसीलात मिलती हैं। दिरलिश एर्तुगरुल के मुताबिक उनकी औलाद भी थी, लेकिन इनको मंजर आम पर नहीं लाया गया। याद रहे कि तारीख में एर्तुगरुल की फैमिली के अलावा सिर्फ तुर्गुत और गाजी अब्दुर्रहमान ही तारीखी किरदार हैं। बाकी सब फर्जी किरदार हैं जिनको दिरलिश एर्तुगरुल में शामिल किया गया है। कुछ किरदार बाज हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए शामिल किए गए थे, मगर इनका तारीख में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। ऐसे ही कुर्रतुल उस्मान में भी हमने देखा कि कुछ तारीखी किरदार तो शामिल ही नहीं किए गए, जबकि कुछ किरदार तो उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिए और बाकी तमाम ड्रामा फर्जी किरदारों पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि तुर्गुत अलप कब कुर्रतुल उस्मान में शामिल होंगे, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।